हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे गॉस टेस्ट के ऊपर। ठीक है, क्या होता है गॉस टेस्ट और इसका स्टेटमेंट क्या है, और इसके देन प्रूफ के ऊपर हम बात इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टेटमेंट से। स्टूडेंट, स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। इफ़ समेशन यू एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी। ठीक है, वेयर पी इज ग्रेटर देन वन और अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो एंड गामा जो कि हमारा एक सीक्वेंस है, जो कि सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड, यानी कि गामा एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, और p एक फाइनाइट नंबर है, कहने का मतलब जो कि 1 से ग्रेटर होगा और फाइनाइट नंबर होगा। चलिए देखते हैं इनकी कंडीशंस क्या कहती हैं। अगर अल्फ़ा हमारा 1 से बड़ा है, यानी कि 1 से ग्रेटर देन है, देन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट कहलाएगी। अगर अल्फ़ा इज लेस देन वन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 1 देन वी मूव फॉर बीटा, यानी कि अगर हमारा अल्फ़ा 1 के बराबर आ जाता है तो हम बीटा की ओर चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम फिर बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर बीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आती है देन हमारी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी, और अगर बीटा लेस देन या इक्वल देन 1 आता है देन सीरीज हमारी डाइवर्जेंट कहलाएगी। ठीक है ना। इसमें आपने देखा होगा कहीं टेस्ट फेल होने की कंडीशन नहीं दी है, समझ रहे ना। तो ये टेस्ट किसके लिए अप्लाई होता है, कहाँ पर अप्लाई करना है, ये सब जानकारी अभी मैं देने वाला हूँ, लेकिन पहले आप प्रूफ के ऊपर देखिए, उस पर हम बात करेंगे। इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार है। गिवन यू एन, ये हमको दिया है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन पी, यानी कि एन रेज़ टू द पावर पी। ठीक है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लिमिट ले ली हमने दोनों साइड में, तो हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन रेज़ टू द पावर एन। हमको कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, और उसकी लिमिट अगर हम मूव करेंगे देन ये दोनों टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे और अल्फा हमको मिल जाएगा, और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान लिया, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, इसमें हमने क्या लगाया था, रेशियो टेस्ट ना, ये रेशियो टेस्ट ही तो था। इसमें लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हमको अल्फा मिला। अगर अल्फा बाय रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, ये आप सब जानते हैं बाय रेशियो टेस्ट से। इफ़ अल्फा इज लेस देन, स्टूडेंट, इफ अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है, इफ अल्फा इज लेस देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ठीक। अगर अल्फा 1 आ जाए तो हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, ये सब जानते हैं। अब जब अल्फा फेल हो गया है, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे, तब क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इस प्रकार फिर से लिख लिया, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं 1 डालूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर रैब टेस्ट लगाऊंगा, या रैबिश टेस्ट, या राबिश टेस्ट बोलते हैं आप जिसको। ठीक है ना। तो रैब टेस्ट लगाने के बाद, रैब टेस्ट क्या होता है ये सब आप जानते हैं, एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, बस यहाँ पे लिमिट में लास्ट में मूव कर दूंगा, देन हमारा फुल फॉर्म ऑफ रैब टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेप बाय करेंगे, एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, उसके बाद एन यू एन अपॉन यू एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी आप सब जानते हैं, क्योंकि देखिए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू तो अब अभी मैंने फाइंड की, वो क्या थी, बाई इक्वेशन फर्स्ट आप कह सकते हैं 1 प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन एन रेज़ टू द पावर पी। माइनस वन कहाँ से आया, क्योंकि हमको रैप टेस्ट बनाना है इसलिए मैंने -1 लिखा। -1 एंड +1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो देन हमको क्या मिल जाएगा, देन हमको मिल जाएगा बीटा प्लस गामा एन अपॉन एन रेज़ टू द पावर पी -1। ये -1 कहाँ से आया, क्योंकि एन से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यानी कि एन को मैंने अंदर भेज दिया, और जो कि नीचे आ जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन वो निगेटिव, यानी कि साइन में पावर इसकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एन रेज़ टू द पावर -1, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए, लिमिट लेने पर, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर रैप टेस्ट अब यूज होगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। जब हम इसको यहाँ पे लिमिट मूव करेंगे तो ये क्या हमको मिलेगा, बीटा मिल जाएगा, और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, आप जानते हैं, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो रैप टेस्ट का यूज करने पर हमको क्या मिला, बीटा।
अब देखिए बीटा की भी कंडीशंस यहाँ पे हमने दे रखी थी बाय स्टेटमेंट, फिर मैं वहाँ से मान लूँगा। और दूसरी बात, आप यहाँ से जानते हैं कि रैप टेस्ट में कि जब बीटा इज ग्रेटर देन 1 या कोई भी चीज़ अगर कोई भी वेरिएबल ग्रेटर देन 1 होगा, देन रैप टेस्ट क्या कहता है, हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर इफ़ बीटा इज लेस देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, और अगर बीटा हमारा 1 के इक्वल आता है तो रैप टेस्ट भी फेल हो जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो सिंस अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों तरीके से यहाँ पे 1 है और अल्फ़ा तो 1 के ऊपर मैं निकाल ही चुका हूँ रैप, और बीटा भी यहाँ पे 1 आ गया, दोनों बार फेल हो चुके हैं। देन अब हम आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपने लिख ली पूरी की पूरी वैसे ही। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे तो उसमें बीटा की वैल्यू 1 मैंने पुट कर दी, आप ध्यान रखिएगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट। इसमें हम डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट यूज करेंगे। तो अब डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इससे करने में और रिजल्ट को फाइंड करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी टर्म हम यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं, और डी मॉर्गन टेस्ट में सिर्फ -1 और log n ऐड हो जाता है रैप टेस्ट के मुकाबले। तो यहाँ पर हमको रिजल्ट फाइंड करने में डी मॉर्गन टेस्ट आसानी से बता पाएगा इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। और भी कई अन्य मेथड है जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका जो डी मॉर्गन टेस्ट है उससे आप आसानी से और इजीली समझ भी पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डी मॉर्गन टेस्ट यूज किया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1 इंटू लॉग n, ये क्या होता है, डी मॉर्गन टेस्ट, आप जानते हैं। तो इसमें मैंने वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड की थी। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1 प्लस गामा n अपॉन n रेज़ टू द पावर p माइनस 1 एंड माइनस 1, ये वाला -1 इसका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रैप टेस्ट के माध्यम से हमने ये वैल्यू अभी फाइंड की। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन नंबर 3 आप देख रहे होंगे। तो ये रैप टेस्ट रैप टेस्ट से ही आया है, और उसके बाद हमने डी मॉर्गन टेस्ट यूज किया है। बस उसमें -1 मिल गया तो -1 एंड +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इंटू लॉग n, ये इसके साथ है स्टूडेंट। ठीक है, अगले स्टेप पे हमने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लॉग n को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसकी जब हम लिमिट लेंगे तो स्टूडेंट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और अब आप समझिए यहाँ पर जब कोई भी चीज़ 0 मिल गई, और डी मॉर्गन टेस्ट क्या कहता है, अगर कोई भी लिमिट मूव करने के बाद हमको 1 से कम मानों के लिए अगर मिलता है, समझ रहे ना, वैल्यू या लिमिट मूव करने पर अगर 1 से कम मान मिलता है तो वो हमारा बाय डी मॉर्गन टेस्ट क्या कहता है कि वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। और यही हमको प्रूफ भी करना था। आपने देखा होगा बीटा इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू डाइवर्जेंट लिखा था स्टेटमेंट में, तो बीटा इज लेस देन वाला तो कंफर्म ही हो गया था, लेकिन बीटा इक्वल टू इक्वल 1 वाला हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया, यानी कि इसको प्रूफ कर दिया बाय डी मॉर्गन टेस्ट से। तो आप हेंस बाय लिख सकते हैं, हेंस बाय डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट समेशन un, यहाँ पे कोई सीरीज होगी, जरूरी नहीं समेशन un की जगह पे vn भी लिखा हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कोई सीरीज होगी। ठीक है, टेस्ट समेशन un विल बी डाइवर्जेंट, तो ये है गॉस टेस्ट। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पर होता है, किन सवालों में होता है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा। इनका यूज जो होता है मोस्टली मैं आपको स्टूडेंट हाईलाइटेड के रूप में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इसके बाद उसका जो लेक्चर है वो इसी से संबंधित है, इसी टॉपिक से। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में मैं उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप इतना समझिए कि रेशियो टेस्ट का मोस्टली यूज हम करते हैं, और इस क्वेश्चन में या किसी अन्य भी क्वेश्चन में अगर वो फेल हो जाता है देन हम कभी कभी रैप टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप रेशियो टेस्ट के फेल होने के बाद भी इस गॉस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। कंडीशंस कुछ होती हैं, जैसे कभी कभी सीरीज में x वेरिएबल दे रखा होता है, आप जानते होंगे जब x होता है तब टेस्ट कहीं ना कहीं फेल होता है, मैंने आपको कई बार लेक्चर्स में अपने बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब समेशन un के साथ x आता है तो उसमें कंडीशंस, उसमें जो x की वैल्यू होती है वो कन्फर्म नहीं होती, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के हिसाब से
कंडीशन चलाते हैं देन हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, और इसी कंडीशन में रेप टेस्ट भी फेल हो जाता है। अगर आप रेशियो टेस्ट से के बाद गॉस टेस्ट यूज करना चाह रहे हैं गॉस टेस्ट को, देन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं और हमें क्या देखना पड़ता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सभी बातें मैं अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तब ठीक है स्टूडेंट। और आपने इस लेक्चर में क्या समझा गॉस टेस्ट के बारे में और इसके प्रूफ के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।